हे चैंपियंस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हाल मेरे दोस्त। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दे। वैसे आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के बच्चों की बात कर रहे होंगे, यानी वो बच्चे जो इस साल अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 में दे रहे होंगे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी ये कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर इस बार के एनुअल एग्जाम में आएगा और कौन सा टॉपिक चैप्टर इस बार के एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई आपके क्लास 9th एंड 10th में जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स, कितने चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, डिटेल्ड एनालिसिस किया है। आप ऊपर इंफॉर्मेशन बटन से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल अलग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केवल क्लास 10 के बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और हिंदी ए एंड हिंदी बी में उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और क्या नया पैटर्न होगा इन सब्जेक्ट्स का, इस बारे में बात कर रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्लास 10th में इस बार के एनुअल एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है और किन चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छूना है। वैसे काफी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आप जो बता रहे हैं सही है या नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सीधा सीबीएसई ने जो ऑफिशियल पीडीएफ रिलीज किया है उस पर लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि इस बार का सिलेबस आपके लिए, आपका जो नया पैटर्न है वो कैसा दिखता है। सो लेट्स गो। ये वो पीडीएफ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो सीबीएसई ने 2022 और 23 के एग्जाम के लिए रिलीज करा है फॉर क्लास 10th। और इस पीडीएफ से मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इस बार का आपका इंग्लिश का एनुअल एग्जाम कैसा दिखेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से इस बार क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। और एक अच्छी चीज जो हम करेंगे वो कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के पेपर पैटर्न से इस साल के पेपर पैटर्न का, यानी क्या बदलाव हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल। तो सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता दूं कि रीडिंग स्किल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज में पिछली बार भी डिस्कर्सिव पैसेज था, केस बेस्ड पैसेज था और यही दोनों पैसेज इस बार के भी एग्जाम में सीबीएसई ने अनसीन पैसेज वाले पोर्शन में दिया है। यानी अनसीन पैसेज जैसे पहले आता था वैसे इस साल भी आएगा। किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव रीडिंग स्किल्स में नहीं हुआ है, यानी सेक्शन ए में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ आपकी इंग्लिश एग्जाम का जो सेक्शन बी होता है वो ग्रामर पोर्शन होता है और हमेशा से 10 नंबर का आता है, ये आपको पता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिए अपने सिलेबस से, जो नहीं आ रहे इस बार के एग्जाम में। जी हां, सबसे पहला टॉपिक है पैसिव वॉइस, यानी इस बार के एग्जाम में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है क्लॉजेस, जो आपको इस बार के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। क्लॉजेस में तीनों क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तीनों आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा एक और जबरदस्त सा टॉपिक है, दैट इज प्रीपोजिशन, और ये चैप्टर भी आपको इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है? केवल टेंसेस पढ़ने, मोडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज डिटरमिनर्स। केवल इतने ही चैप्टर से इस बार आपके ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चंस होंगे भाई? ये क्वेश्चन होंगे आपके गैप फिलिंग के, एरर करेक्शन के और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के एक्सरसाइजेस होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको करना केवल 10 क्वेश्चन होगा और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जी हां, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया उन टॉपिक्स से आपको गैप फिलिंग, एरर करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेस 10 नंबर की पूछी जाएंगी ग्रामर पोर्शन से। ठीक है। Hey champions, I was observing your comments from last few months और मुझे एक कॉमन क्वेश्चन जो आपने किया है ना कि भैया विच बुक विल बी द गेम चेंजर फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स इस बार के बोर्ड एग्जाम में 2023 में। तो एक ऐसा बुक हो जहां पर आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट तो मिले ही, लेकिन साथ में वीडियो लेक्चर्स भी हो। एक हाइब्रिड बुक चाहिए आपको। सो I have found one for you. This is शिवदास पब्लिकेशन की हाइब्रिड क्वेश्चन बैंक और ये क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के बच्चों के लिए है 2023, यानी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। Let me show you how it gonna benefit you.
ये है वो शिवदास पब्लिकेशंस के हाइब्रिड क्वेश्चन बैंक, और इन क्वेश्चन बैंक्स के परचेस के साथ मुझे ये कॉन्सेंट लेटर भी मिला है और लिखा गया है कि भाई हाय प्रेम, वेलकम टू आवर वर्ल्ड ऑफ शिवदास बुक्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल परचेस, दिस बुक हैज बीन मेड विद 74 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल। चलो इनको थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं सीधा बुक को। ये है हमारे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक, फिर है सोशल साइंस, एंड देन है हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2023 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ये पूरा बुक बेस्ड है। 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी स्कैन करने पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं, बुक को ओपन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कंटेंट दिया है, फिर है आपका स्ट्रक्चर, कितने नंबर के किस चैप्टर से आ रहे हैं, जो आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा, और ये है ड्रॉप्ड टॉपिक्स एंड चैप्टर के अलर्ट, यानी कौन कौन से चैप्टर इस बार नहीं आ रहे हैं, और ये है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, ये रहे हमारे चैप्टर नंबर 1, देखते हैं रियल नंबर्स। इनके जो फॉर्मूला और डेफिनेशंस हैं वो थोड़े इंटरैक्टिव तरीके से दिए गए हैं, जो आपके ब्रेन में थोड़ा लंबे समय तक इंप्रेशन डाल के रख, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी है। फिर आता है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड सॉल्यूशंस, और इसके बाद इन्होंने सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स भी दिए हैं मार्क वाइज करके, और आप इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी यहां से स्कैन करके देख सकते हो। हालांकि और उसके बाद फिर हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में, और केस बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई ने नया ऐड किया है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और इस तरीके से इसके आंसर भी यहां पर दिए गए हैं। चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन के साथ, और यहां पर है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके टेस्ट के लिए है, और इनके आंसर, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आप यहां पे स्कैन करके देख सकते हो, और इस तरीके से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। इफ यू विश टू बाय इट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो फॉर इट। नाउ हम अगर क्लास 10 के राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये आपके 10 नंबर के आते हैं एग्जाम में, और कोई भी चेंजेस नहीं है राइटिंग स्किल में। पिछले साल भी हमारा राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर पूछा गया था, पिछले साल भी हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा गया था, और इस साल भी आपके राइटिंग स्किल में यही दोनों क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि भाई फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैंने इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, बहुत कमाल की वीडियो है यार। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन से जाकर इन दोनों राइटिंग स्किल्स को कैसे लिखना है वो आप उस वीडियो से जाकर सीख सकते हो। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, और अब हम बात करेंगे सेक्शन सी, यानी लिटरेचर पोर्शन से क्या बदलाव हुआ है। यार लिटरेचर पोर्शन हमेशा से हमारा 40 मार्क्स का आता है, और अगर हम इस बार के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर पैटर्न की बात करें लिटरेचर की, तो कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न आपका बिल्कुल पुराना है लिटरेचर को लेकर, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं, जो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम फर्स्ट फ्लाइट से बात करें, फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज वाले, जो कहानी वाला पोर्शन है, उसमें से द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों आपके इस बार के फर्स्ट फ्लाइट बुक से ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, प्रोज वाले सेक्शन से, यानी कहानी वाले सेक्शन से। ठीक है, पोयम वाले से केवल एक ही पोयम कटी है, दैट इज एनिमल्स पोयम आपको इस बार क्लास 10th के एग्जाम में नहीं इंक्लूड किया गया है, यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो आपकी मेन बुक है उसमें से केवल 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे, द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, और पोयम से एनिमल्स वाला पोयम इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी हमारे मेन बुक की। अब हम आते हैं अपने साइड बुक यानी फुटप्रिंट्स विथआउट फीट की। इस बुक से केवल एक चैप्टर नहीं आ रहा है, दैट इज द हैक ड्राइवर। जी हां, ये चैप्टर याद रखना, ये चैप्टर इस बार के एनुअल एग्जाम में आपके साइड बुक से, यानी जो फुटप्रिंट्स विथआउट फिट वाली बुक है इंग्लिश का, उस बुक से ये चैप्टर नहीं आ रहा है। टोटल इस पूरे बुक में 10 चैप्टर हैं, आ केवल 9 रहे, और कौन सा नहीं आ रहा है, दैट इज द हैक ड्राइवर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 10th का करिकुलम। आई होप कि आपने क्लास 10th के करिकुलम में इस बार क्या इंक्लूड किया गया है, क्या एक्सक्लूड किया है, वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं, और आप अपनी जब भी प्रिपरेशन करोगे अब, तो इन चीजों को ध्यान में
में देके करोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और हिंदी ए एंड हिंदी बी के भी डिलीटेड टॉपिक्स, चैप्टर और इनका नया करिकुलम देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी ए की और जानेंगे कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स इस बार हिंदी ए के एग्जाम में सीबीएसई ने इंक्लूड नहीं किए हैं, यानी क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले इस साल हिंदी ए के पेपर पैटर्न में क्या बदलाव आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं सीबीएसई के ऑफिशियल पीडीएफ से। तो चलिए चेक करते हैं। सो ये है हिंदी पाठ्यक्रम अ की वो ऑफिशियल पीडीएफ जो सीबीएसई ने इस बार उन बच्चों के लिए रिलीज किया है जिन्होंने अपनी 10वीं के एग्जाम में हिंदी ए चूज करा है। उनके एनुअल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर उन्हें देखने को मिलेगा, आगे हम इसी बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी का आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे में आपको ये पूरा करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका अपठित गद्यांश आता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पिछले साल पूछा जाता था इस साल भी बिल्कुल वैसा ही, यानी 2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस हां हिंदी ए में व्याकरण के केवल यही 4 टॉपिक्स आपको इस बार के एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय और चौथा अलंकार। अलंकार में आपको दोनों शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों तैयार करना है। और इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि भाई एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है इस बार के व्याकरण में, वो है रस, यानी हिंदी ए में रस वाला व्याकरण का टॉपिक नहीं आ रहा है। आपको केवल यही 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना, ये ऐसे एक्सरसाइजेस से आपको इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। आपको पता है हिंदी ए में 2 किताबें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ठीक है, तो इनका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल पुराने साल की तरह है, बिल्कुल वैसे ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 14 नंबर के। ठीक है, लेकिन एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके क्षितिज 2 और कृतिका 2 से कुछ चैप्टर रिमूव किए गए हैं। ठीक है, आपका पेपर पैटर्न तो बिल्कुल पुराने जैसा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो इस बार आपके लिटरेचर वाले पोर्शन से नहीं पढ़ना है वो मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर आगे हम लेखन में बढ़ेंगे। हिंदी ए के लिटरेचर पोर्शन से कौन से डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। आपकी जो पहली मेन किताब है क्षितिज 2, इससे देव द्वारा लिखी गई सवैया और कवित्व, ये पूरा पार्ट नहीं आएगा। गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया छाया मत छूना जो कि काव्य खंड में आता है, ये नहीं आएगा। और इसके अलावा कन्यादान इस बार के काव्य खंड से क्षितिज 2 में नहीं पूछा जाएगा। और गद्य खंड से 2 रचनाएं हैं, एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, ये पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा पार्ट इस बार के हिंदी के गद्य खंड में नहीं पूछा जाएगा। ये हिंदी ए वालों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, और जो आपकी दूसरी किताब है कृतिका 2, ठीक है, इसमें से ये एठी ठया झुलनी हेराई हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाक, ये दोनों पूरा पार्ट कट कर दिया गया है। तो हिंदी ए के लिटरेचर पोर्शन से ये चैप्टर्स इस बार नहीं आ रहे हैं, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं लेखन वाले खंड में। लेखन वाले खंड में अनुच्छेद लेखन जरूर आएगा, ये पिछले साल भी था और इस साल भी आपको अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन के अलावा आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये ऐसी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये कंपलसरी है आपको प्रैक्टिस करना। अनुच्छेद लेखन आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आना चाहिए आपको लिखने, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक नया टॉपिक है जिसको हम स्ववृत्त लेखन या इंग्लिश में इसको हम रेज्यूमे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा औपचारिक ईमेल, ये 2 नए टॉपिक्स हैं जो इस बार सीबीएसई ने इंक्लूड करे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा पिछले साल ये विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन भी था और इस साल भी विज्ञापन और संदेश में से आपको एक टॉपिक जरूर पढ़ना है। तो इस बार आपके जो लेखन वाला खंड है इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, या तो विज्ञापन या तो संदेश लेखन, इन दोनों में से आपको एक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा ये स्ववित्त लेखन और ईमेल, इन दोनों में से कोई एक, औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपको निर्धारित तौर पर भाई प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा अनुच्छेद लेखन भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये रहा पूरा हिंदी ए का पेपर पैटर्न। ये रहा कि भाई हिंदी ए में इस बार के एनुअल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हिंदी बी की तरफ। अब हम जान रहे होंगे कि हिंदी बी के कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स सीबीएसई ने इस बार के एग्जाम में डिलीट कर दिया है यानी इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले इस साल के पेपर पैटर्न में क्या बदलाव आया है ये भी हम आगे सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ से देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये है हिंदी ब का वो ऑफिशियल पीडीएफ जो सीबीएसई ने क्लास 10th के बच्चों के लिए रिलीज करा है, जिन्होंने अपने हिंदी में हिंदी ब चूज किया है। उनका एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा देखने को मिलेगा, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा और 3 घंटे में इसे आपको पूरा करना होगा। हिंदी ए की तरह हिंदी बी में भी 2 खंड होंगे। खंड अ में आपको वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ब में आपको सभी विस्तार वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ भी हमारा 40 नंबर का है और खंड ब भी हमारा 40 नंबर का है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या नया चेंज हुआ है हिंदी ब के एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले अपठित गद्यांश की बात करते हैं। पिछले साल आपको 4 अपठित गद्यांश मिलते थे जिसमें करने 2 होते थे। इस बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको 2 कंपलसरी अनसीन पैसेजेस करने ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो इस बार के व्यवहारिक व्याकरण में केवल 4 ही चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। एक चैप्टर नहीं आ रहा है, वो है अलंकार। जी हां, अलंकार चैप्टर पिछले साल के मुकाबले इस बार सीबीएसई ब के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये याद रखना कि भाई हिंदी बी वाले अलंकार वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे चले तो पाठ्य पुस्तक 2 तरीके की है, एक है स्पर्श भाग 2 और एक है हमारा जो संचयन है। ठीक है, 2 किताबें हैं हिंदी ब वालों के लिए। इनका जो पेपर पैटर्न है इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनमें जो चैप्टर्स है वो जरूर कटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई आपके जो पाठ्यपुस्तक से कितने चैप्टर इस बार नहीं आएंगे, दोनों पाठ्यपुस्तक से। ठीक है, चलिए आइए ले चलते हैं आपको। ये है वो डिलीटेड टॉपिक्स चैप्टर से यहां पे साफ साफ लिखा गया है हिंदी बी वालों के लिए कि भाई निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो भाई कौन कौन से पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? आपकी जो मेन किताब है स्पर्श भाग 2, इससे बिहारी जी के दोहे ये पूरा पाठ नहीं आएगा। महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये पूरा पाठ काट दिया गया है। फिर अंतोन चेखव का गिरगिट ये पूरा पाठ इस बार के एग्जाम में इंक्लूड नहीं किया गया है हिंदी बी वालों के लिए। और संचयन भाग 2 से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। ठीक है, आइए अब आपको लेखन की तरफ लेके चलते हैं कि भाई हिंदी बी में कौन कौन से प्रश्न लेखन वाले खंड से पूछे जाएंगे। अब अगर हम लेखन वाले खंड में आते हैं तो भाई पिछले साल की तरह सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। जी हां, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बट यहां पर जो अथवा करके दिया है ना, ये औपचारिक ईमेल ये वाला इस बार आपके लिए नया है। औपचारिक ईमेल लेखन आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हां, ये अथवा करके दिया है, या तो आप लघु कथा लेखन सीख लीजिए या औपचारिक ईमेल लिखना सीख लीजिए। बस यही एक नया टॉपिक है जो पिछले साल के मुकाबले इस बार सीबीएसई ने ऐड किया है। वरना पिछले साल भी हमारा अनुच्छेद लेखन था, इस बार भी आपके अनुच्छेद लेखन है और अनुच्छेद लेखन से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद लेखन के अलावा औपचारिक पत्र आपको लिखने हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र के अलावा आपको सूचना भी लिखना है और फिर विज्ञापन लेखन, ये 4 तो आपको कंपलसरी तैयार करना ही करना है। इसके अलावा आप लघु कथा लेखन या औपचारिक लेखन में से, औपचारिक ईमेल लेखन में से कोई एक टॉपिक चुन के उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट हिंदी ब। हिंदी ब जिन्होंने इस बार 10वीं के एग्जाम में इंक्लूड किया है, लिया है, उनके लिए जो एनुअल एग्जाम होगा वो कैसा देखने को मिलेगा ये हमने बात करी। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, बाकी सब्सक्राइब तो भाई कर ही देते हो आप, हमें पता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।